वृक्षों को ब्रह्महत्या दी गई। पेड़ों ने कहा आप हमें क्या दोगे वरदान में? तो देवराज इंद्र ने कहा तुम्हारी डालियों को छांट दिया जाएगा तो वो डालियां द्वारा से निकल करके आ जाएंगी। उंगली काट दो ये द्वारा नहीं आएगी, टांग कट जाए द्वारा से नहीं आएगी, लेकिन पेड़ को छांट दोगे तो वो द्वारा से निकल के आ जाएगा। यह देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया। और ग्रंथों में भी लिखा, यह भी कह दिया गया था कि जो एक पेड़ धरती पर लगाएगा उसे 10-10 पुत्र पालने का फल प्राप्त हो जाएगा। क्या कमाल की बात। इसलिए पेड़ों को अंधाधुंध काटो मत, वृक्ष लगाओ। महाभारत के वन पर्व में पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाई है कि जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया है हो सकता है वो अपने पूर्वजों के लिए गया जी न जावे, लेकिन आपने जो वृक्ष लगाए हैं वो पेड़ अपने दाता के लिए गया जी पहुंचता है, मनुष्य रूप धारण करके और अपने दाता का पिंडदान करके आता है पेड़। ऐसा महाभारत के वन पर्व में लिखा। तालियां तो बजाना ही मत, आपको नजर लग जाएगी। इसलिए वृक्षों के प्रति आपका पूरा समर्पण हो। आपके पास जमीन है, खेतों पर जहां मिले स्थान पेड़ लगाइए। वृक्ष लगेंगे तो श्वासों की कमी नहीं आएगी, पेड़ लगेंगे। कोरोना जैसी बीमारियां लौट के नहीं आएंगी कभी। ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, सिलेंडर पैदा नहीं हो रहा था, पेड़ों की कमी रही। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वृक्षों के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। पेड़ लगाइए। तीसरे जगह पर जल को ब्रह्महत्या दी गई। जो पानी के ऊपर जो हरे रंग की काई होती है ये ब्रह्महत्या का प्रतीक है। साधक लोग कभी उसको छूते नहीं है। पानी के ऊपर जलने का ब्रह्महत्या तो हमने ले ली देवराज इंद्र, इसके बदले में कुछ देंगे तो क्या तुम हमें? तो कह दिया कि जल स्रोतों में से, सरोवर में से जितना खींचा निकाला जाएगा उतनी ही उसकी वृद्धि होगी, जल की कमी नहीं आएगी। यह हमारा दिया हुआ वरदान है। कई वरदान दिए जल की पूजा होगी। साक्षात गणेश जल के रूप में पूजे जाएंगे। गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिलती है तो लोटे में पानी भर के रख लो और पूजा कर दो, भगवान गणेश पूजा को स्वीकार कर ले। तत्पश्चात चौथे नंबर पर धरती को, पृथ्वी माता को ब्रह्महत्या दी गई, जहाँ उष्ण बंजर जमीन रह जाती है। ये ब्रह्महत्या का ही प्रतीक है। धरती माता ने कहा इसके बदले में आप कुछ देंगे? तो देवराज इंद्र ने कहा जहां तेरे ऊपर गड्ढे खोद दिए जाएंगे वो अपने आप भर जाएंगे, भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। जहां पर ऊसड़ बंजर जमीन रह जाती है, खुरखुरी जगह होती है, ऐसी जगह पर कभी देवालय नहीं बनाए जाते, ऐसी जगह पर कभी भगवान का मंदिर नहीं बनाया जाता। वही स्थान ज्यादा पवित्र है, बढ़िया है, जहाँ उपजाऊ भूमि में मंदिर बनाया जाता है। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा, यहाँ किसान लोग भी बैठे हैं, गांव देहातों से आए हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, यदि उसके पास जमीन है तो उसको बंजर मत छोड़िए। जिस प्रकार से नारी बच्चे को जन्म देती है तो उस नारी की बड़ी महिमा होती है इस प्रकृति में, उसी प्रकार से जब जमीन में फसल बोई जाती है तो धरती माता अति प्रसन्न होती है। उसको बंजर मत छोड़िए। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो और किसी को दे दीजिए करने के लिए, जमीन बंजर न रहे, नहीं तो धरती माता अभिषिप्त कर देती है, श्राप दे देती है। लोग एक एक रोटी के लिए तबाह हो जाते हैं। क्या मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? जिसके पास धरती है उसका मंगल बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि धरती मंगल की माँ है। जो मंगल नाम का जो ग्रह है वो अति प्रसन्न होता है। इसलिए धरती के मालिक मत बनिए, धरती के बेटा बनिए। कोई रजिस्ट्री वगैरह भी करते हो, कराते हो, मंगलवार को कभी रजिस्ट्री नहीं होती। मंगलवार को जमीन का कभी बयाना नहीं दिया जाता। मंगलवार के दिन जमीन की कभी भी पेमेंट नहीं की जाती, क्योंकि मंगल धरती माता का पुत्र है। मंगल बड़ा प्रसन्न होता है। धरती माता के पुत्र बनिए, मालिक नहीं, पुत्र बनिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके